Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, आप है कॉइनस्विच कुबेर के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ विशाल। हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। कहा जाता है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रातों रात अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स जैसे वन वेस्ट बैंक का एंडी मैक, जेपी मॉर्गन चेस के वॉशिंगटन म्यूचुअल जैसे बैंक्स को भारी लॉस हुआ था। शेयर बाजार में मानो भूचाल सा आ गया था। अमेरिका और जापान के साथ साथ भारत जैसे देशों में भी कई बड़ी कंपनीज डूबने के कगार पर पहुंच गई थी। लोगों की नौकरियां जाने लगी थी और कई की चली भी गई थी, क्योंकि बैंक्स बड़े बड़े कंपनीज को लोन देते चले गए और बाद में उनके वो पैसे डूब गए। इसी दौरान सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लाने की तैयारी शुरू कर दी। आज की वीडियो में हम उसी बिटकॉइन के बारे में जानेंगे कि ये क्रिप्टो कैसे बनी है, कैसे काम करती है, इसका फ्यूचर क्या है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो खत्म होने तक आपके भीतर बिटकॉइन को लेकर जो भी सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे बढ़े हैं उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कॉइनस्विच कुबेर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटा भी बजा दीजिए, क्योंकि यहां क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है। तो ये बात है आज से 13 साल पहले 31 अक्टूबर 2008 की, जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स या कहिए कई लोगों के एक ग्रुप जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि अभी तक पहचान जाहिर नहीं हुई है कि कौन है सतोशी नाकामोटो। जो भी हो, उसने एक पेपर रिलीज किया जिसमें उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था। इसके जरिए उन्होंने अपने मकसद को साफ कर दिया। वो हमारे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की जो खामियां हैं उसे मिटाने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने बिटकॉइन का नाम दिया। बिटकॉइन की लेन देन में किसी भी बैंक या फाइनेंशियल संस्था की कोई जरूरत नहीं होती। इस पर किसी बैंक या सरकार का कोई जोर नहीं था। 2008 जैसा किस्सा इसके साथ होना लगभग नामुमकिन है। बिटकॉइन जिस कोड से बना हुआ है उसकी शुरुआत सतोशी ने 2007 से ही कर दी थी। साल 2008 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर bitcoin.org का डोमेन खरीदा और उस एड्रेस पर वेबसाइट बना दी। उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल करेंसी, जिसको उन्होंने बिटकॉइन नाम दिया है, वो आखिर काम कैसे करेगी। बिटकॉइन को आप अपनी पॉकेट में रखे नोट की तरह छू नहीं सकते। इसे सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही रखा जाता है। इसे दूसरे लोगों के पास भेजने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, बैंक ट्रांसफर की तरह। साथ ही बैंक ट्रांसफर में जैसे 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन बिटकॉइन में इसके उलट मिनटों में ही ट्रांसफर हो जाता है। आज के दौर में बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। फरवरी 2021 में बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू 1.11 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन बिटकॉइन और आम करेंसी जैसे रुपया, डॉलर, यूरो, इन सब में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो आम नोट है वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, बैंक के कंट्रोल में होते हैं, और सरकार जब चाहे जितनी करेंसी छाप सकती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। साथ ही सरकार किसी के भी अकाउंट को फ्रीज कर सकती है बिना उसके मालिक से पूछे। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। उस पर किसी भी सरकार या बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब जो आपके बिटकॉइन है उसका मालिकाना हक केवल आपके पास होता है, किसी के पास कंट्रोल नहीं होता है। बिटकॉइन को सबसे खास बनाती है उसके पीछे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन की ब्लॉक्स की एक चेन होती है जिसमें जानकारी स्टोर की जाती है। जैसे बैंक सभी के ट्रांजैक्शन को लेजर में लिख कर रखते हैं, मतलब बही खाते में, उसी तरह ब्लॉकचेन काम करता है। बैंक्स की लेजर बुक में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में जो जानकारी एक बार डाल दी जाती है उसे चाह कर भी दोबारा नहीं बदला जा सकता। हर ब्लॉक की जानकारी जमा करने की एक लिमिट होती है। जैसे ही वो ब्लॉक जानकारी से भर जाता है, वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक्स के साथ जुड़ जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे एक नई चेन बनती है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। जितने ज्यादा लोग एक क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं उसकी चेन भी उतनी बड़ी होती जाती है, और जितनी बड़ी चेन होगी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और जितना मजबूत होगा ब्लॉकचेन, उसे हैक करना, उसमें छेड़छाड़ करना, उस पर अटैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर ब्लॉकचेन के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अलग से ब्लॉकचेन पर बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि डॉलर या दूसरी किसी ट्रेडिशनल करेंसी की तुलना में इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है
कि इसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ने पर इसके दाम बढ़ते रहते हैं। बिटकॉइन को बनाने वाले सतोशी नाकामोटो ने इसे बनाने के साथ ही सोर्स कोड में इसकी माइनिंग के ऊपर लिमिट 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख लगा दी थी। इसका मतलब साफ है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन सर्कुलेशन में नहीं लाए जा सकते हैं। इसलिए लोग इसे फायदे का सौदा मानते हैं, क्योंकि इससे बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई बनी रहेगी और डिमांड बढ़ने पर इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी भी महंगाई के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा जो आपके और हमारे पैसों के साथ रहता है वो है नकली नोट। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जाली बिटकॉइन नहीं बना सकता है। साथ ही आप इसे 24 घंटे सातों दिन कहीं भी किसी भी समय भेज सकते हैं। तो गुरु, हुआ ना ये खरा सौदा। वैसे तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं और बैंक्स बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरू करेंगे, वैसे वैसे लोगों का भरोसा इस पर कायम होता जाएगा। तो गुरु, ये थी बिटकॉइन की कहानी। अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख मारिए, और ऐसी वीडियो मिलती रहे उसके लिए हमारा चैनल कॉइन स्विच कुबेर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। चलते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.